देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के जो वेरिएशंस होंगे, उसको कैसे टेकल करोगे तुम लोग, ठीक। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन आएगा, एक तो बेसिक फॉर्मूला का यूज करके आएगा ही आएगा क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने होंगे। तो अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तुम लोगों को, तो हम लोग सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला का जो है यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ये 2 पॉइंट्स गिवन होते, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी क्या होता है, गिवन होता है, ठीक है। मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें मालूम है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। बात समझ में आ रहा है। और जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं इनमें से x1 y1 x2 y2 4 हो गए, चारों में से एक मिसिंग होता है। बात समझ में आ रहा है। 3 मालूम होता है और एक जो है वो हमें मालूम नहीं होता है। उसके बदले इस बार हमें क्या मालूम होगा, डिस्टेंस मालूम होगा। कई बार तो होगा जो बेसिक डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। और कई बार हमें डिस्टेंस गिवन होगा, एक मिसिंग होगा, इस केस में भी डिस्टेंस फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो मिसिंग है उस वैल्यू को x या फिर y, अगर x मिस्ड है तो x रखेंगे और y नहीं मालूम है तो उसको y रख के और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आएगा, हम डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्यूशन हम लोग करते कैसे हैं, कैसे हम उसका आंसर जो है लेकर के आते हैं। तो पहला तो ये हो गया जिस पे बेस्ड डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। दूसरा जो है कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन आता है। कौन सा वाला, कोलिनियरिटी वाला। मतलब कि अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 3 पॉइंट्स, सो उन 3 पॉइंट्स को दिखाना होता है कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, कोलिनियर का क्या मतलब है, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, लेट सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो अगर ये एक ही लाइन के ऊपर में आ रहे हैं तो इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। और अगर ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, मान लो एक पॉइंट ए आ गया, बी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया, तो बताओ क्या अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा, ए बी और सी, नहीं होगा। सो ये नॉन कोलिनियर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जो कोलिनियर होता है उसको हमें प्रूव करना होता है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, उन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। सो उसको हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मान लो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। देख रहे हो कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, है ना। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे होगा, सिंपल। जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के ये डिस्टेंस निकालूं, मैं कौन कौन सा, एक बार तो मैं डिस्टेंस निकालता हूँ ए बी, और एक बार डिस्टेंस निकालता हूँ बी सी, और एक बार डिस्टेंस निकालता हूँ मैं ए सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ए सी होगा डिस्टेंस जितना भी निकल के आएगा वो ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। मतलब ए बी और बी सी दोनों को ऐड करेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा, ए सी के बराबर मिल जाएगा। सो ये कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन जो है आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं ए सी निकालूं और ये ए बी प्लस बी सी के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। और अगर ये बराबर नहीं होता तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब ऐसे तो मालूम नहीं चलता है ना, मान लो हमें पॉइंट्स दे दिया, ये हमारे पास ए है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो सीधे ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया यहाँ पे x1 y1, और बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया x3 y3, है ना। तो हमें ये तो मालूम नहीं चलेगा, जरूरी थोड़ी ना है कि ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो 3 पॉइंट्स है तो किसी भी मतलब 2 पॉइंट्स को लेकर के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हर बार 2 पॉइंट को लेकर, पहले एक ए और बी को लेकर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे,
फिर बी और सी को लेकर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर ए और सी को लेकर के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे कि क्या कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ रहा है क्या। अगर किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आया? तो ये हमारा होता है कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसमें नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन होता है वो होता है इक्विडिस्टेंट। क्या होता है? इक्विडिस्टेंट टाइप वाला क्वेश्चन। अब ये इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है बताओ? इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे, कहे कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। हमारे पास दो पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट जो है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, उससे इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर में है, कहीं भी हो सकता है। वो मैंने एग्जांपल के लिए लिया कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर में है, और ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर में, इससे दोनों पॉइंट का कहाँ पे है? इक्विडिस्टेंट है। क्या है? इक्विडिस्टेंट, यानी कि इक्वल दूरी पे है। इसी को हिंदी में समदूरस्थ कहेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है मान लेते हैं पॉइंट डी है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखोगे कि पता चलेगा कि ये ए डी जो है ये किसके बराबर होगा? बी डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ए डी बराबर होगा बी डी के। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसके जो कोऑर्डिनेट है गिवन होंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, है ना। और इसका मान लो अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई क्या होगा? 0, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो x, 0 हो जाएगा। अगर हम x निकाल लेते हैं तो हमें उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। y तो पता ही है, x पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखना ए डी इक्वल टू बी डी लेकर के आएंगे, जहां भी इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन आता है इसमें ज्योमेट्री बेस्ड आता है। क्या आता है? ज्योमेट्री बेस्ड आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ज्योमेट्री बेस्ड क्या होगा, तो हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, और बोलेगा कि इसको ज्वाइन करने पे कौन सा जो है शेप बन रहा है। अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो बेसिकली ट्रायंगल के बारे में पूछ सकता है। कौन कौन से ट्रायंगल के बारे में पूछ सकता है तुमसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पूछ सकता है। तो उसमें दो डिस्टेंस जो होगा आपस में इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो दो जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूछेगा जिसमें तीनों इक्वल होगा, या फिर तीसरा क्या पूछ सकता है? तीसरा पूछ सकता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होगा उसमें हम लोग साइड पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस निकालने के बाद में जो भी डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद में अगर कोई भी दो का सम तीसरे वाले के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किसी भी दो डिस्टेंस की स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ है। तो ये ज्योमेट्री बेस्ड में ट्रायंगल वाला हो गया। दूसरा क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। या तो ट्रायंगल, ठीक है, या तो ट्रायंगल या तो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस पे बेस्ड हो सकता है। अब क्वाड्रिलेटरल पे क्या क्या हो सकता है भाई? क्वाड्रिलेटरल पे हो सकता है पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? रेक्टेंगल। तीसरा क्या हो सकता है? रोम्बस।
और चौथा क्या हो सकता है, स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये पूछते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम भी पूछ लेता है कभी कभी। ट्रेपीजियम में क्या होगा, कोई भी दो साइड के बीच का जो जो डिस्टेंस होगा हर बार वो फिक्स रहेगा, पर ये चार में से जो है चांसेस होता है, ये चार में से जो है कोई सा एक। पैरेललोग्राम होगा तो क्या क्या करोगे उसमें, चार साइड में से दो जो साइड्स होंगे, टू पेयर्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, टू टू पेयर्स, है ना, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। और अगर रेक्टेंगल के बारे में बात होती है तो उसमें जो है अपोजिट साइड्स, यानी कि दो साइड्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा ही होगा, साथ साथ में डायगोनल भी इक्वल होगा। रोम्बस के बारे में बात करें तो चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। वहीं पे अगर स्क्वायर के बारे में बात करें तो चारों साइड प्लस डायगोनल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इतने जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को लेकर के। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इतने कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं जितने भी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे खत्म होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब जैसे कि इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखो तो तुम लोग ऑलरेडी जो है कर चुके हो, है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब सबसे पहले तो ये इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से मतलब ओरिजिन से ना, 0,0 है, सो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, ये x है ये y है, सो √x का स्क्वायर प्लस निकाल दोगे डिस्टेंस, इजी है बहुत ज़्यादा। अब कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7. तो कहाँ है भाई, चलो आ जाओ, 7.2 कहाँ है सेक्शन, दो शहरों के बीच का डिस्टेंस कहाँ है भाई, 7.2। ये रहा, है ना। अरे ये 7.2 है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, नहीं देख रहे हो, यही तो है, ये ए और बी जो है, ठीक है, टाउन ए और टाउन बी, देख रहे हो यहाँ पे देखो, टाउन ए और टाउन बी, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस आराम से, तो ये वही कहानी है, आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में, सुषमा क्या कह रहा है थर्ड वाले में, कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या बताया, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे, और फिर हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, और इसके बाद तीन डिस्टेंस निकल गया, तीनों में से किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आता है तो कोलिनियर हो जाएगा, और किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होगा। खुद से ट्राई करना, हिंट जो है यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चेक वेदर दिस एंड दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए इसको ए बोलोगे, बी बोलोगे और सी बोलोगे, और डिस्टेंस निकालोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी निकालोगे और क्या निकालोगे, और फिर क्या चेक करोगे, कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं, या तो ए बी इक्वल होगा बी सी के, या फिर ए बी इक्वल होगा ए सी के, ऐसा ही हो सकता है ना, यही हो सकता है ना भाई। तो ये निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा, ये तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आ जाओ पांचवा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि चार फ्रेंड्स है ना, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, ये चारों के चारों सीट बैठे हुए हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है, इन सीट पे बैठे हुए ए पे बी पे सी पे और डी पे शोन इन द फिगर।
अब चंपा नाम की और चमेली नाम की एक लड़की है, क्लास में एंट्री लेती है। क्लास में एंट्री लेती है तो ऑब्जर्व करती है कुछ समय तक, और ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, ठीक है, चंपा चमेली से क्या पूछती है, डोंट थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तुमको नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? डोंट थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो चमेली डिसएग्री हो जाती है। चमेली कहती है भाई मुझे तो नहीं लगता, अगर लगता भी है तो प्रूफ बता, मुझे प्रूफ दे, बिना प्रूफ का पॉसिबल कैसे है? ठीक है। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच ऑफ देम इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली? सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। मुझे बता दो ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,4। बी के कितना है? 6, डी के कितने हैं? 6,1। सी के कितने हैं? 9,4। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब ए भी निकाल सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो निकालना आसान है अभी, पता है कैसे? तुमको ये वाला पता है, ये कितना है? 3 है, और ये कितना है? 4 है कि 3 ही है? 3 ही है ना, है कि नहीं? अब वैसे भी जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 ही होगा। 6 में से 3 को घटाओगे तो 3 आएगा, और 7 में से 4 को घटाओगे तो 3 आएगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? ए भी निकाल रहा हूँ मैं यहीं पे। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो 18 नहीं करना, 9 प्लस 9 है ना, इसको एक काम कर दो 9√2 कर दो, और 9 को रूट से बाहर निकाल लो, 3√2 यूनिट हो गया। ठीक है, निकाल दिया, ए भी निकाल दिया। अब देखो, अब जब तुम ये निकालोगे AD, तो AD निकालने के लिए क्या करोगे भाई? ये बताओ कितना है? कितना है? 3 ना, और ये कितना है? अब वैसे भी होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 6 माइनस करोगे तो 3 ही आएगा, यानी कि ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? 3√2 आ जाएगा। अब ये वाला बताओ, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए ये बताओ कितना है? 3, और ये कितना है? डायग्राम को देख करके ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, और वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। 9 में से 6 गया, x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। अब 4 में से 1 गया, y2 माइनस y1 यानी कि 3 हो जाएगा। सो ये डिस्टेंस भी कितना आ गया? 3√2 आ गया। तो ये डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो तुमने ये देखा कि ये वाला 3√2, ये वाला 3√2, ये वाला भी 3√2, कन्फर्म है ये वाला भी 3√2 होगा। ठीक है, करके देख लो। ये कितना है? 6, और ये कितना है? 9, कितना होगा? 3। x2 माइनस x1 3 हो गया, और ये कितना है? 7, और ये कितना है? 4। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको रूट के अंदर रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर से 3√2 आ जाएगा। तो चारों साइड तो इक्वल हो गया, चारों साइड इक्वल हो गया। तो या तो रोम्बस हो सकता है, या तो यही हो सकता है ना, या तो रोम्बस या तो स्क्वायर। अच्छा, अब क्या है, रोम्बस या फिर स्क्वायर है, कैसे पता करोगे? डायगोनल निकाल लो। सब मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अब देखना जरा, ठीक है, तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा? ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, ये डिस्टेंस बताना। इसमें देख रहे हो कॉमन क्या है? y कॉमन है ना, y कॉमन है ना। इसका जब कोऑर्डिनेट होगा तो 3,4, और इसका क्या होगा? 9,4। ठीक है, ये है। सो y क्या है? कॉमन है। तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैंने क्या कहा था? x2 माइनस मोड, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया? और यहाँ पे क्या कॉमन है? x कॉमन है, हाँ 6, ये 1 है, तो यहाँ पे सीधे y2 माइनस y1 6 हो गया। तो दोनों 6 है, डायगोनल भी 6 है, यानी कि
चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, तो क्या हो जाएगा? चंपा सही कह रही थी, चमेली जो है गलत कह रही थी। ठीक है, समझ में आया बात? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखो, इसमें भी वही कहानी है, सेम लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है? तुम्हारा रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। चारों में से क्या बन रहा है? 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी है। ठीक है, तो ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, और तो 4 साइड निकल जाएंगे, है ना। चारों साइड में से अगर दो दो पेयर इक्वल होते हैं, दो दो पेयर इक्वल होते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है? एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को कैसे वेरीफाई करोगे? डायगोनल जो है वहां पे निकालोगे। फिर अगर डायगोनल भी इक्वल हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये करके दिखाऊं क्या? हो जाएगा सब? ट्राई करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्वेश्चन, देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब हमें एक पॉइंट ढूंढना है। कहाँ पर ढूंढना है? एक्स एक्सिस के ऊपर। कंडीशन क्या दे रखा है? वो जो पॉइंट है वो इस और इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस पे है। क्या है? इसको मैं कुछ पॉइंट बोल देता हूँ। ये कहाँ है? ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? गधा। अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कॉमा क्या हो जाएगा? और ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ है, इसको ए बोलते हैं, ये 2, -5 है। और ये पॉइंट यहाँ है, इसको बी बोलते हैं। एक पॉइंट यहाँ है, बी है, ये कितना है? -2, 9 है। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बन रहा है, ये दोनों आपस में कैसा है? इक्वल है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट बोला है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ए पी बराबर है किसके? बी पी के। ये ए पी हो गया और ये वाला क्या हो गया? तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब मुझे बताओ ए पी कैसे निकालोगे? √(x2 - x1), तो ये x2 - x1, ठीक है, यानी कि 2 - x² प्लस y2 - y1, यानी कि -5 - 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? √ इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? -2 - x के प्लस 9 - 0 के 9 - 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा? ये 2 - x का स्क्वायर रखो और ये जो है 5 का स्क्वायर रखो, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? -2 जो है -2 - x का स्क्वायर रखो और इधर 9 का स्क्वायर रखो। अब इसको सॉल्व करो। एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट को जो है ख़त्म कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, रूट और रूट ख़त्म। अब हमारे पास ये बच गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 2 - x का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, यहाँ पे ये है -2 - x का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब थोड़ा सा इसको ओपन करो, ये हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 4x प्लस x² प्लस 28 इक्वल टू, ये जो देख रहे हो ना तुम, ये a माइनस, ये जो देख रहे हो देखो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये 2 + x हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये 2 + x का स्क्वायर है ये।
तो यहाँ पे 2 + x का स्क्वायर ही लगा दो, जो कि 2 का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 81। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर खत्म, कहाँ पे 25 लिख दो। अब ये कितना हो जाएगा 29 ना, -4x इक्वल टू ये 85 प्लस का 4x। ठीक है, अब देखो माइनस का 4x इक्वल टू 85 माइनस, तो माइनस का 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस होकर, हाँ 56। तो x का वैल्यू 56 अपॉन में माइनस का 8 खत्म होकर के कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 7। अगर x का वैल्यू माइनस का 7 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7,0। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैलकुलेशन यहाँ पे आना चाहिए, स्क्वायर रूट को हटाते कैसे हैं और इक्वी डिस्टेंस का मतलब कैसा है, ये जो है यहाँ पे की पॉइंट है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब ये p और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो तुम्हें y का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। जो सेकेंड टाइप बताया ये p है, p का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और यहाँ q है, q का कोऑर्डिनेट है 10, y और यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो लगाएंगे हम, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में ये हमारा x1 y1 और ये हमारा y2। ठीक है, अब x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2 हो जाएगा, सो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस -3 का स्क्वायर। और ये पी क्यू कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, सो 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये 10 हो गया अंडर रूट में, ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और ये y प्लस 3 यानी कि y का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6y और प्लस का 9 हो गया। अब यानी कि ये हो गया 10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करो तो प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ से इस स्क्वायर को हटाना है, रूट को हटाना है। ठीक है, सो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, और इसका स्क्वायर करा तो रूट खत्म हो गया तो बचा 73 y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये 100 को इधर लेकर के आ जाओ तो ये 0 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। सो 0 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का, यानी कि ये तुम्हारा हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक आ गया, अब यहाँ पे y का वैल्यू लेकर के आना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सो हाँ हो जाएगा ये y स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9y प्लस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल लिया तो y प्लस 9। ठीक है, माइनस 3 कॉमन निकाल लिया तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये y प्लस 9 हो गया और y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, एक तो आ गया 3 और एक माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं, y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और माइनस का 9 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना।
इन्होंने y के वैल्यू को निकालने के लिए कहा था। सो y कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, मतलब कि y 3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है।